आपने भी ऐसा जरूर सुना होगा कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट होता है और वो अपना इस टैलेंट को पहचान ले और उस पर काम करना शुरू करे तो वो अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो करें क्या। वो अपने खुद के अंदर के टैलेंट को ही पहचान नहीं पाते हैं। तो आपके अंदर के टैलेंट को, आपके अंदर के पैशन को कैसे पता करें, वो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, तभी आप अपने अंदर के टैलेंट और पैशन को पहचान पाओगे। ये पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप जो भी काम चुनते हो उसको अपने लाइफ में लंबे समय तक करना होगा और अगर वो काम आपके पैशन और टैलेंट से रिलेटेड ना हो तो आपको पूरे जिंदगी भर जिंदगी जीने नहीं बल्कि जिंदगी काटने जैसा महसूस होगा। इसलिए आपको एक बार बहुत ध्यान से ये सोचना जरूरी है कि आपका टैलेंट, आपका पैशन और आपका वर्क तीनों के बीच राइट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, दो चीजें होता है, पहला पैशन और दूसरा प्रोफेशन। बहुत सारे लोगों का पैशन और प्रोफेशन दोनों सेम नहीं होता है। जैसे कि अगर आपको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, आपको गाने का बहुत शौक है, आप सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये हो गया आपका पैशन। आपको बनना सिंगर है लेकिन किसी कारणवश या किसी मजबूरी के कारण आप किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो ये हो गया आपका प्रोफेशन। देखिए, आपको अपना ट्रू टैलेंट, ट्रू पैशन ढूंढने के लिए दो चीजें करना होगा। पहला है आपको अपने इंटरेस्ट को पहचानना और दूसरा है कंसिस्टेंसी। कहने का मतलब ये है कि आप अपना इंटरेस्ट वाला काम को कर रहे हो और अगर उसमें आपको लॉस हो तो क्या फिर भी आप उसको करना चाहेंगे? अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो भी क्या आप उस काम को करना चाहोगे? एक्चुअल में गौर करें ना तो कोई भी टैलेंट गॉड गिफ्टेड नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं वो बंदा तो गॉड गिफ्टेड है, उसकी आवाज बहुत अच्छी है इसलिए उसको तो सिंगर बनना ही चाहिए। भाई एक्चुअली ऐसा है ना, उसने सिंगिंग पर काम किया है, अपने आवाज पर काम किया है इसलिए वो सिंगर बना है। अगर आप भी अपने आवाज पर काम करेंगे तो आप भी सिंगर बन सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई फुटबॉल का इंटरनेशनल प्लेयर है और वो गॉड गिफ्टेड होता तो उसको कभी भी प्रैक्टिस करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। वो सीधा मैच खेलने के लिए जाता और जीत के आता और घर पे आकर बिस्तर पर आराम से सो जाता और फिर जब जरूरत पड़ता तो वो नेक्स्ट मैच खेलने जाता और फिर जीत के आता। क्या एक्चुअल में ऐसा हो सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कोई भी प्लेयर या कोई भी इंसान जो अपने फील्ड में सक्सेसफुल है वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वो प्रैक्टिस करता है। इसलिए इस बात को तो दिमाग से निकाल ही देना चाहिए कि टैलेंट गॉड गिफ्टेड होता है। आपके दिमाग में यहाँ ये भी आ रहा होगा कि अगर टैलेंट और पैशन गॉड गिफ्टेड नहीं होता है तो क्यों कई लोग किसी किसी फील्ड में बहुत परफेक्ट होते हैं? आखिर क्या सीक्रेट है इसका? देखिए, इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है कि वो अपने जिंदगी के अभी तक के सफर में जितने भी फील्ड देखे हैं उन सभी फील्ड में से उन्होंने वही फील्ड चुना जो उनको सबसे अच्छा लगा। यानी कि अगर कोई क्रिकेटर है तो वो कभी ना कभी फुटबॉल भी ट्राई किया ही होगा, उसने कभी ना कभी गाना गा के भी जरूर ही देखा होगा, उसने कई फील्ड्स में ट्राई किए होंगे, तब जाके उसको इस बात का एहसास हुआ होगा कि मेरे लिए तो क्रिकेट ही सबसे अच्छा है, मुझे क्रिकेट में सबसे बेहतर महसूस होता है, इससे बेहतर चीज मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पर एक बात सामने आया, कोशिश करना, ट्राई करके देखना, क्योंकि आप तब तक अपने टैलेंट को पहचान नहीं सकते, आप अपने पैशन को तब तक फॉलो नहीं कर सकते जब तक आपको पता ही नहीं है कि वो फील्ड आपके लिए कैसा है। आपको अलग अलग फील्ड में ट्राई करके देखना होगा और अगर आप ऐसा नहीं करोगे और लाइफ में आप जो कुछ भी ट्राई करोगे, जो भी फील्ड्स में से कोई एक फील्ड चूज करोगे जिसको आप पहले से जानते हो, जब भी आप लाइफ में कुछ करना चाहोगे तो आप उन्हीं फील्ड को चुन सकोगे जिनको आप जानते हो। और अगर आप ज्यादा फील्ड के बारे में जानते ही नहीं हो तो आपको पता कैसे लगेगा कि आप कौन से फील्ड में बेहतर हो और कौन सा फील्ड आपके लिए बेस्ट है, आपको किस काम में मजा आता है और किस काम में नहीं। एक आम इंडियन फैमिली में पले बढ़े बच्चों से अगर आप पूछोगे कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है तो 99% चांसेस है कि वो बोलेगा या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या फिर सरकारी नौकरी करनी है, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही सीखा है, यही सुना है, उसकी सोसाइटी यही करते आई है, तो उसकी डिक्शनरी भी उतनी ही सी है और इसमें ऑप्शंस लिमिटेड हैं। और यहाँ गौर करने की बात यह है, जितना वो जानेगा, जितना उसके पास नॉलेज होगा, उसी में से तो सेलेक्ट करेगा। यहाँ एक बात गौर करने का है कि वो जैसा माहौल में रहेगा, जितना उसके पास नॉलेज रहेगा, उसी के बेसिस पर वो चुन पाएगा कि उसके लिए कौन सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि वो अलग अलग माहौल में रहे, अलग अलग फील्ड्स में ट्राई कर पाए, तभी वो अपने लिए बेस्ट फील्ड सेलेक्ट कर पाएगा। और इसके बाद खुद के टैलेंट को पहचानने के लिए आप खुद में ये देखो कि कौन सी काम लोगों को बहुत मुश्किल लगता है जिसको आप बहुत आसानी से कर लेते हो। अगर आप इस तरह के टैलेंट अपने अंदर पहचान पाते हो ना दोस्त, तो आप लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। इसके बाद आप पेन और पेपर लेके शांति के साथ बैठो और उसमें 4 चीजें लिखो। पहला, स्किल्स। आप खुद के अंदर ऑब्जर्व करो कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, वो क्या है जो आप बहुत अच्छा करते हो, वो कौन सा काम है जिसको करने में आपको बहुत मजा आता है और उसके बारे में आपको लोग भी कहते हैं कि ये काम तो बहुत मुश्किल है लेकिन आप इसको इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो। स्किल्स के बाद लिखो एक्सपीरियंस, कि उस काम में आपका एक्सपीरियंस कितना है। हो सकता है कि आपने कभी जॉब नहीं किया हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी बिजनेस नहीं किया हो, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर होगा। जैसे कि किसी चीज में आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किए हो सकते हो। उसके बाद तीसरा चीज लिखना है नॉलेज, कि आपको किन सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है, किन किन फील्ड्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, कौन सी फील्ड्स से रिलेटेड काम करने में आप अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, उसको पेपर पर लिखो। और लास्ट में आ जाता है रिसोर्सेस। आप ये जरूर लिखो कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से आप उस काम को शुरू कर सकते हो।
और यहाँ ये सोचना बहुत जरूरी है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को यूज करके आप उस काम को स्टार्ट कैसे कर सकते हो। क्योंकि किसी आइडिया के बारे में बहुत बड़ा प्लान करने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, बल्कि उस काम को एग्जीक्यूट करना होता है। आप जब एग्जीक्यूट करोगे और धीरे धीरे उसमें काम करोगे, फिर उसमें आगे बढ़ोगे, तब जाके आप आगे बहुत कुछ हासिल कर सकोगे। अब इन चारों सेक्शंस पे लिखने के बाद आप ये गौर करो और देखो कि कौन सी कॉमन चीज निकल के आ रहा है जिसको आप अभी से शुरू कर सकते हो। तो इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके टैलेंट और पैशंस के बारे में अंदाजा मिल जाएगा। और इतना कर लेने के बाद उस काम को जितना जल्दी हो सके शुरू करो, क्योंकि सिर्फ सोचने से सफलता नहीं मिलता दोस्त। ऐसा कहा भी जाता है ना, पहले किसी काम को सोचकर उस काम को शुरू करके और उसमें लगातार कोशिश करके, फेलियर्स आने के बावजूद भी बार बार कोशिश करके, और तब तक उसमें कोशिश करें जब तक सफलता हाथ ना लगे, तभी आप अपने लाइफ में सफल हो पाएंगे और कुछ बहुत बड़ा हासिल कर पाएंगे। और आगे आप एक और बात गौर कर सकते हैं कि आपको क्या आता है, आपको क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, और आपको जो करने में बहुत मजा आता है उसका मार्केट में कितना डिमांड है। इन तीनों चीजों का सही संतुलन बना पाएंगे ना दोस्त, उस फील्ड में आप आगे काम करेंगे ना, तो आप जरूर ही अपने पैशन और टैलेंट के फील्ड में काम करके अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो देखने से एक्चुअल में कुछ सीखने को मिला है, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।